तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और आज मैं फिर एक नए लेसन के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। आज जो हम लोग देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, आजकल जो वीडियो का जो मेरा क्रम चल रहा है वो 5वां लेसन का क्रम चल रहा है। ठीक है, तो इसके पहले मैंने आपका जो 9th क्लास का 5 लेसन पढ़ा दिया है, 10th क्लास का पढ़ा दिया है। आज 11th क्लास की बारी है। तो हम लोग इस वीडियो में आज बिहार बोर्ड क्लास 11th का जो आपका रेनबो इंग्लिश है पार्ट 1, उसका इस प्रोज की तरफ से मतलब कहानी सेक्शन की तरफ से 5वां लेसन में लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो को आज देखेंगे। और ये लेसन जो है थोड़ा सा बड़ा लेसन है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि एक पार्ट में ख़त्म हो जाए। अगर नहीं ख़त्म होगा तो 2 पार्ट में मैं ज़रूर आपको बताऊंगा यह वीडियो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियो है, बिल्कुल हमारे लाइफ से आजकल से रिलेटेड है एकदम लोग। ठीक ना, तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज का वीडियो। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को आप फॉलो कीजिएगा। अगर आप ट्विटर पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी मुझे आप लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि देखिए मैंने लिखा है और हमेशा से मैं लिखता रहा हूँ, आपका बिहार बोर्ड क्लास 11th आपका रेनबो इंग्लिश चैप्टर 5, क्लास 11th रेनबो इंग्लिश चैप्टर 5। चैप्टर 5 जो है 11th का, इसका नाम है द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू मतलब किसी भी चीज़ के वैज्ञानिक उद्देश्य। ठीक है, वैज्ञानिक मतलब किसी भी चीज़ का। जैसे बहुत सारे हमारे समाज में ऐसा काम होता है जिसको हम लोग धार्मिक क्रियाकलाप से जोड़ते हैं या अपने धर्म से या पूजा पाठ से हम लोग जोड़ते हैं, लेकिन उन सबों के पीछे अगर सर्च किया जाए, देखा जाए तो सबके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक कारण है, रीजन है, जिसको लेखक इन्हीं सभी बातों को ऑब्जर्व करके चेक करके और वह जो है इस लेसन को लिखे हैं हमारे जो भी राइटर साहब हैं और हमें बताने का प्रयास किया है। देखिए तो इसके जो लेखक हैं, आपका जो राइटर है वो है JBS हेल्डन। हेल्डन साहब है जॉन, इनका पूरा नाम है आपका जॉन बर्डन सैंडरसन हेल्डन। ठीक है, जिनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर 1892 है, 1892 है। तो राइटर आप बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। देखिए ये लेसन जो है वह एक एसे है और आपको पता है कि एसे से थोड़ा सा कम क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक ना, तो जो भी लेसन ऐसे होता है उससे लेसन से थोड़ा सा बहुत कम भी क्वेश्चन बनता है, लेकिन उसके राइटर से अधिक क्वेश्चन बनता है। ऐसा हर लेसन में होता है कि जिसका इंपॉर्टेंट लेसन आपका जो मतलब कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उसमें नहीं बन रहा है तो लेसन से कम पूछेगा, राइटर से अधिक पूछेगा। तो इस लेसन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके राइटर है, इसलिए आप लोग ठीक से समझिएगा और देखिएगा। मैं आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से कोशिश करूंगा बताने का, समझाने का, जितना मेरा प्रयास होगा। ठीक है, बेहतर से बेहतर। तो लिखे हुए हैं आपका जॉन बर्डन सैंडरसन, आपका हेल्डन 1800 आपका 92 यानी कि 1892 इनका डेट ऑफ बर्थ है। अब थोड़ा सा इनके बारे में बुक से हम लोग जान लेते हैं। कह रहा है कि वाज ए वर्सटाइल जीनियस, या वर्सटाइल जीनियस है मतलब बहु प्रतिभामुखी व्यक्ति, गुणों का भरा हुआ, एक गुण नहीं आप कह सकते हैं गुणों का भरा हुआ। ही स्टडी ग्रीक, देखिए इन्होंने क्या क्या पढ़ा, यह ग्रीक पढ़े और लंदन आपका एंड लेटिन पढ़े। कहाँ से, तो ऑक्सफोर्ड से, ऑक्सफोर्ड जाकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्टडी ग्रीक एंड लेटिन एट ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई किए। एंड देन वेंट टू लंदन, फिर लंदन चले गए टू द रिसर्च इन जियोलॉजी, और जियोलॉजी में रिसर्च करने के लिए लंदन चले गए। ये देखिए दूसरा आगे, ही वॉज इंटरेस्टेड इन द वैरायटी ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड एट द डिफरेंट टाइम हेल्ड सच ए पोस्ट एज, और यह अलग अलग समय में, मतलब हम लोग होते हैं कि एक लिमिटेड डिग्री ले लेते हैं और डिग्री लेने के बाद शांत रहते हैं कि अब पढ़ लिया, अब क्या पढ़ना है, लेकिन ये संतुष्ट नहीं हुए, नहीं रहे। अगर इस सब्जेक्ट से पढ़ लिए, इस सब्जेक्ट से BA एमएड कर लिए, चाहे टीचर बन गए या जो कुछ पढ़ लिए, तो फिर उनका मतलब इंटरेस्ट होता था कि दूसरे सब्जेक्ट में जाकर पढ़े, देखिए ये कैसा होता है, इसका ये क्या होता है। और ऐसे करते करते इन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट का अध्ययन कर लिया और बहुत सारे भाषाओं का ये ज्ञाता हो गए। आगे पता चलेगा, मैं बताऊंगा कि कितने भाषा को यह जानते थे। और अलग अलग पोस्ट को भी इन्होंने अचीव किया शिक्षा जगत में। सबसे पहला पोस्ट की जो चर्चा है वो है सच एज ए रीडर इन बायोकेमिस्ट्री इन कैम्ब्रिज। अब बताइए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, पढ़े ऑक्सफोर्ड से, लंदन से, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रीडर का पद पर यह आपका पोस्टेड हुए। रीडर होता है प्रोफेसर बनने से पहले, टीचर से ऊपर का पद होता है। ठीक ना, तो रीडर बायोकेमिस्ट्री में कैम्ब्रिज में यह रीडर रहे। दूसरा कह रहा है कि प्रोफेसर ऑफ द जेनेटिक्स इन लंदन यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर रहे जेनेटिक का। जेनेटिक मतलब आपका यह सब्जेक्ट है, ठीक है, जो हमारे वंश रिलेटेड जो होता है, वंशानुगत, तो जेनेटिक उसके यह प्रोफेसर रहे जेनेटिक सब्जेक्ट के। और कहाँ पर, तो लंदन यूनिवर्सिटी में।
फिर कह रहा है कि आपका फिजियोलॉजी, ठीक, फिजियोलॉजी के भी यह आपका प्रोफेसर रहे। कहाँ पर? तो रॉयल इंस्टीट्यूट में आपका फिजियोलॉजी के यह टीचर रहे, मतलब कि उस फिजिकल से संबंधित, ठीक है। और एट रॉयल इंस्टीट्यूट आपका इसमें नाम लिखा है, एंड प्रोफेसर ऑफ द स्टैटिस्टिक्स एट द इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता। और स्टेटिक्स में भी यह प्रोफेसर है सब्जेक्ट के। कहाँ पर? तो स्टेटिक्स इंस्टीट्यूट इन कोलकाता। तो ये सारे ये पोस्ट को इन्होंने सुशोभित किया है, अचीव किया है। इन एन ऑटोबायोग्राफिकल स्केच ही वंस सेड दैट, उन्होंने अपने एक ऑटोबायोग्राफिकल स्केच में, मतलब अपने जीवनी में इन्होंने बताया है कि मैं 11 भाषा को, ही न्यू 11 लैंग्वेजेस, ये 11 भाषा के जानकार थे। समझिए हम और आप एक और दो भाषा को समझने में, पढ़ने में, जानने में कितनी कंफ्यूजन होती है, और कितने दिमाग, कितने शुरू में ही कर दिया कि वर्सटाइल जीनियस, ठीक ना। 11 भाषा के जानकार थे। और आपका एंड हेल्डन वाज द मार्क्सिस्ट एंड यूज्ड टू द कंट्रीब्यूट आर्टिकल टू द मार्क्सिस्ट डेली वर्कर। ये आपका मार्क्सिस्ट जो होता है वो एक मतलब टाइप के लोग होते हैं, मार्क्सवादी जिनको कहा जाता है, तो उस टाइप के ये थे। और उन्हीं से रिलेटेड इन्होंने लिखा भी है। एंड द साइंटिफिक टॉपिक, और वैज्ञानिक बिंदुओं पर, रिटन इन ए स्टाइल विच इवन ए पर्सन विद द एवरेज एजुकेशन कुड अंडरस्टैंड। और ऐसा इन्होंने लिखा है, इस हिसाब से लिखे हैं कि विच इवन ए पर्सन विथ एवरेज एजुकेशन कुड अंडरस्टैंड, कोई भी व्यक्ति, मतलब सिंपल भाषा में प्रयोग में लिखे हैं कि कोई भी व्यक्ति मतलब कि थोड़ा बहुत भी अगर जानकारी है, पढ़ाई से संबंध रखता है, तो वो इन चीज़ों को, इनकी बातों को, आर्टिकल को, इनके टॉपिक को समझ सकता है। हिज वर्क इंक्लूडेड, इनके कौन कौन से वर्क हैं, किसके? साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा। तो इसमें बुक में दिया गया, आप बुक देखिएगा पता चलेगा आपको वो क्या क्या है। तो पहला इसमें दिया गया है आपका डेडलस और द साइंस एंड द फ्यूचर, पॉसिबल वर्ल्ड्स, साइंस एंड एथिक्स एंड द इनइक्वालिटी ऑफ मैन फ्रॉम विच ही प्रेजेंट एसे इज टेकन। अब देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है, एक इंपॉर्टेंट बात इसमें दिया गया है जो मैं मिस कर गया हूँ यहाँ लिखने में, यहाँ आपको लिख देता हूँ। ये जो लेसन आपका प्रेजेंट जो लिया गया है, जो एसे है, जो आपका एसे है द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो लिया गया वो कहाँ से लिया गया है? विच द प्रेजेंट एसे टेकन, जिसका नाम है द इनइक्वालिटी ऑफ मैन। देखिए ये इनका एक बड़ा सा एसे है, जिससे यह छोटा सा लेसन जो है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू लिया गया है। और इन विच द प्रेजेंट एसे इज टेकन, इन दिस एसे, अब इस एसे में जो इन्होंने लिखा है हमको, जो हम लोग जिसको पढ़ रहे हैं, इसमें उन्होंने क्या लिखा है इसके बारे में बताएं कि इन दिस एसे हेल्डन एक्सप्लेन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द मैनकाइंड टू अडॉप्ट द साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट। इन्होंने इसमें बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य को क्यों साइंटिफिक बातों को, साइंटिफिक चीज़ों को, फैक्ट को मानना चाहिए। ही राइट्स एन इंफॉर्मेटिव एंड थॉट प्रोवोकिंग स्टाइल, और एक मतलब विचार देने के हिसाब से इन्होंने इस लेसन को लिखा है। हमारे लेखक साहब जो हेल्डन साहब है, ठीक है, जिनका नाम आपका जो है जेबीएस हेल्डन साहब है, ये हमें साइंटिफिक पॉइंट से बताने का प्रयास किए हैं। आइए अब देखते हैं लेसन। पहला पैराग्राफ, कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं बताऊंगा। लेसन बहुत बड़ा है, अगर मैं लाइन बाय लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग बताऊं, मतलब कि आपको लाइन बाय लाइन का मीनिंग बताऊं, तो बहुत बड़ा लेसन होगा, ठीक है, आपको थोड़ा सा बोरिंग फील होगा, इसलिए मैं उसको इंटरेस्टिंग वे से, महत्वपूर्ण जो बातें हैं पैराग्राफ से, वो मैं आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला पैराग्राफ में कि साइंस इफेक्ट द एवरेज मैन एंड वुमेन इन द टू वे ऑलरेडी। अब उन्होंने सबसे पहला बात क्या कहा कि हम लोग जानते हैं कि साइंस जो है वो इफेक्ट करता है हमें इन टू वे, दो तरह से साइंस हमें पहले से ही ये मतलब कि असर करते आया है। मतलब साइंस का जब से डेवलपमेंट हुआ तो दो तरह से, एक तो ही और सी बेनिफिट्स बाय इट्स एप्लीकेशन, उसके सिद्धांतों से, साइंस के सिद्धांतों से हमें फायदा होता रहा। कौन सिद्धांत? द ड्राइविंग इन द मोटर कार और द ओमनीबस इंस्टीड ऑफ द हॉर्स ड्राइविंग व्हीकल्स। साइंस का ही यह देन है कि पहले लोग जो घोड़ा गाड़ी में बैठते थे, बैलगाड़ी में बैठते थे, बाद में जो है हम कार में बैठने लगे, मोटर कार में बैठने लगे, मिनी बस में बैठने लगे, पहला। दूसरा, एंड बीइंग द ट्रीटेड बाय द डिजीज बाय द डॉक्टर और सर्जन रेदर देन द विच। और एक दूसरा कि हम लोग डॉक्टर, मतलब जो वैद्य हकीम या जो भी झाड़ फूक तंत्र मंत्र वाले लोग जो ट्रीटमेंट हुआ करता था पहले, उससे हटकर हम लोग अब इलाज जो कर रहे हैं वो किससे करा रहे हैं? आपका ये डॉक्टर से हम कराना शुरू कर दिए हैं, सर्जन से कराना शुरू कर दिए हैं। तो ये दो फैक्टर हेल्डन साहब बताए हैं इस लेसन में, जो हम लोग पहले से होता रहा। और कुछ और बातें बता रहे हैं। एंड द बीइंग किल्ड विद द ऑटोमेटिक पिस्टल, और आज अगर मारना है किसी को, ठीक ना, मतलब उस समय भी लड़ाइयाँ हुआ करता था, तो लोग पत्थर, डंडा, भाला जो हुआ करता था उससे लोग एक दूसरे पर हमला कर देते। लेकिन साइंस का ही देन है कि बीइंग किल्ड टू द ऑटोमेटिक पिस्टल विद द सेल इन द प्लेस ऑफ द ड्रैगन एंड बैटल
एक्सेस, ठीक है, एक्स। तो उस समय भाला और ड्रैगन मतलब खंजर और कुल्हाड़ी के अलावा डायरेक्ट आज पिस्टल से लोग क्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है या लोग लड़ाई कर रहे हैं। इट ऑल्सो इफेक्ट इन द इज हिज और हर ओपिनियन, और इस हिसाब से भी वो हमें, इस विचार से भी जो है असर किया है साइंस में। पढ़िए 2 बातें जो मैंने बताया, उस 2 बातों के अलावा ऑलमोस्ट एवरीवन बिलीव दैट द अर्थ इज राउंड, लगभग हम सभी मानते हैं और जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो क्या है, गोल है। एंड द हेवेंस नियरली इम्पिटी, और आकाश जो है वो खाली है, मतलब ये गोल है तो क्या है, बीच में वो खाली है, बॉल के जैसा है। इंस्टेड ऑफ सॉलिड, सॉलिड की जगह, मतलब देखिए सॉलिड में और आपका बॉल में दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो एक जमा वाला जिसको हम लोग ड्यूज का बॉल कहते हैं, तो वो सॉलिड होता है, बिल्कुल अंदर से खाली नहीं होता है। और एक हम लोग कॉस्को का बॉल यूज करते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, तो अंदर से खाली होता है। तो पृथ्वी जो है वो हमारा मतलब कि क्या कहते हैं, सॉलिड नहीं है, सॉलिड नहीं है, ड्यूज की तरह नहीं है, वो कॉस्को बॉल की तरह हम मानते हैं। किसके हिसाब से, तो साइंस के ही देन की वजह से। वी आर बिगिनिंग टू बिलीव इन आवर एनिमल आपका एंसेस्ट्री एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ फास्ट इंप्रूवमेंट इन ह्यूमन नेचर बाय बायोलॉजिकल मेथड, और साइंस के कारण ही जो है हम यह धीरे धीरे विश्वास करने लगे हैं, मानने लगे हैं कि हमारा जो बायोलॉजिकल मतलब कि आपका फैक्ट है, चीज़ें हैं, मेथड जो है वह धीरे धीरे सही हो रहा है, सही सिद्ध हो रहा है, ठीक ना। मतलब हमारे जन्म से लेकर मरण तक की जितनी भी बातें हैं, वह जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, वह सभी साइंस के ही देन है, जो आज हम लोग मतलब इतने एडवांस होते जा रहे हैं। दूसरा पैराग्राफ, but science can do something for the far bigger for the human minds than to the substitute of one set belief for the another and in calculation of the skepticism regarding accept the opinion। इसका मतलब ये हुआ कि कह रहे हैं कि साइंस जो इससे भी बड़ा बड़ा करना में कर सकता है, वो तो किसी भी चीज़ का सब्स्टिट्यूट एकदम उत्पन्न कर सकता है, मतलब एक चीज़ से दूसरे चीज़ को मतलब वो शिफ्ट करने में बिल्कुल साइंस का मतलब ये बहुत आसान उसके लिए है। जैसे आज कोई भी बीमार अगर पड़ रहा है तो कोई चीज़ ट्रांसप्लांट करना है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट करना है, चेंज करना है, हार्ट चेंज करना है, आँख चेंज करना है, कोई भी चीज़ हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये सिर्फ देन है किसका, साइंस की वजह से। It can gradually the spread among the humanity as the whole point of the view the prevails among the research worker। और रिसर्च वर्कर जो है, जो भी सर्च करने वाले लोग हैं, उस पर ही मतलब ये इसी से एक से एक नीचे नई चीज़ें सर्च आ रहा है। हैज enabled the few thousand men and women, few dozen of men and women to create science on which the modern civilization rests। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है कि साइंस आपका इनेबल मैन एंड वुमेन टू क्रिएट साइंस, बहुत सारे मतलब हम ही लोग जो हैं साइंस डेवलप कर रहे हैं, तो हमारे ही दिमाग से हो रहा है, ठीक ना। तो वह गुण बहुत सारे लोग में है भी, ऑलरेडी दिया हुआ है, जो साइंस को लोग बढ़ावा कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो कब, तो जो रिसर्च कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, वो बढ़ावा कर रहे हैं। और हमारा ऑन विच मॉडर्न सिविलाइजेशन रेस्ट, और हमारा मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है, आधुनिक सभ्यता जो है, वह इसी रिसर्च, इसी साइंस पर डिपेंड है, जुड़ा हुआ है, आश्रित है। फॉर इफ वी are to control our own and one another's action, we are learning to control nature। अगर हम जैसे नेचर हमें कंट्रोल करता है, नेचर हमें हर चीज़ों को अपने से वो मतलब कंट्रोल करता है, अगर हम वैसे करना शुरू कर दें तो द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू मस्ट कम आउट टू द लेबोरेटरी एंड बी अप्लाइड टू द इवेंट ऑफ द डेली लाइफ। जिस हिसाब से हम मानते हैं कि सब कुछ नेचुरल हो रहा है, जैसे हवा बह रहा है तो प्राकृतिक का देन है, धूप निकल रहा है तो प्राकृतिक का देन है, नेचर का देन है। तो जैसे हम लोग आपका जो है नेचर की बातों को मान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, अगर उसी हिसाब से हम लोग साइंस की बातों पर, साइंस की फैक्ट चीज़ों पर अगर मतलब कि विश्वास करना अगर शुरू कर दें, तो कह रहा है कि आपको ये साइंस के पॉइंटों को जो है लेबोरेटरी से बाहर आना पड़ेगा, और हमें जो है मतलब डेली लाइफ में इसका यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि हर पग पर हम लोग साइंस का यूज करना शुरू कर देंगे और साइंस की बातों को मानेंगे। टू बी अप्लाइड इवन टू द डेली लाइफ में हो जाएगा। इट इज फुलिश टू थिंक दैट आउटलुक विच हैज ऑलरेडी रिवोल्यूशनाइज्ड एन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड वार एंड मेडिसिन विल प्रूव अनलेस वी अप्लाई टू द फैमिली एंड द नेशन और टू द ह्यूमन रेस। और चाहे वो एग्रीकल्चर हो, खेती हो, इंडस्ट्रीज हो, मेडिसिन हो, यह सभी जो है इट इज़ फुलिश, मतलब कि मूर्खता होगा यह सोचना, मानना कि साइंस का प्रयोग जो है इन चीज़ों में नहीं होता है या नहीं किया गया है, ठीक ना, या इन चीज़ों में नहीं होगा, ये मूर्खता होगा, क्योंकि ये सभी पहले से होता आया रहा है, उन सभी चीज़ों में होता आया है, ठीक है। तो ये था दूसरा नंबर पैराग्राफ, जिससे हमें महत्वपूर्ण बातें आपको यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब चलिए तीसरा पैराग्राफ में देखते हैं क्या हो रहा है। कह रहा है कि अल्टीमेटली द ग्रोइंग ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ दिस फैक्ट इज ओपनिंग टू द डोर इन्यूमरेबल फॉल्स प्रोफेट हु आर एडवर्टाइजिंग देयर्स ऑन पेट थ्योरी इन द सोशल एंड साइंटिफिक। अब समझिए यही पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है इस लेसन का।
आज के जो हम बहुत सारे बाबा लोगों को देख रहे हैं चमत्कार करते हुए, ठीक है, मतलब कि और हम लोग बिलीव करते हुए कि उनके देह में जो है आत्मा आ जाता है, ईश्वर आ जाते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनका पैर कांपने लगता है, वो तरह तरह के चमत्कार दिखा रहे होते हैं। तो यह सभी लोग साइंस का प्रैक्टिकल करके, साइंस के थ्योरी को समझ के और ऐसा करते हैं और अपनी थ्योरी बताते हैं हमें। वो बताते हैं कि ये मेरे द्वारा हो रहा है, ये ईश्वर द्वारा हो रहा है। बिल्कुल स्पष्ट इस बुक में तीसरा पैराग्राफ में यह लिखा गया है कि ओपनिंग डोर टू द न्यूमरस फॉल्स प्रोफेट, बहुत सारे भविष्यकर्ताओं का, गलत भविष्यकर्ताओं पर वी आर एडवर्टाइजिंग देयर ऑन पेट, यह कहकर करते हैं कि ये मेरे द्वारा हो रहा है और कोई दूसरा ऐसा नहीं कर सकता यह चमत्कार। इन सोशियोलॉजी एज ए साइंस, और साइंस का यह जबकि है science is the continuously telling us the truth. They are the mouth to the art to the dooms unless we give up the smoking, adopt and the oblige and birth control as so far. यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कह रहा है कि साइंस हमें यह कह रहा है, आपको बता रहा है कि अगर साइंस हमें कब से कह रहा है, कितना दिन से चिल्ला कर कह रहा है कि हमें अगर ठीक से रहना है, ज़्यादा दिन तक जीवित रहना है, तो हमें अपने आप को कंट्रोल होगा, स्मोकिंग को त्यागना होगा, बर्थ कंट्रोल को करना होगा। सो सारी चीज़ों को अगर हम लोग करते हैं तो नॉट इज कर नाउ इट इज नॉट माई ऑब्जेक्ट टू सपोर्ट एनी साइंटिफिक थ्योरी बट मियरली द साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे में मतलब कि ऑब्जेक्ट करना, साइंस की बातों को आपका बताना, समझाना, ये मेरे लिए जो है वो एक, ये मेरा काम नहीं है। मैं ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता, रुकावट नहीं डाल सकता। लेखक लिखे हैं या साइंस भी यह बात कह रहा है, मेयरली द साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट। आप सिर्फ उन बातों को माने जो साइंस कह रहा है, दिखा रहा है, ठीक ना। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टैंड पॉइंट। अब स्टैंड पॉइंट ये आपका जो है, आपका दृष्टिकोण जो साइंस का है उसका क्या मतलब है। इन द फर्स्ट प्लेस इट अटेम्प्ट टू बी द ट्रूथफुल एंड देयरफॉर द इम्पार्शियल। कह रहा है कि पहली बार तो ये होता है कि यह बिल्कुल मतलब कि भेदभाव रहित होता है, एकदम क्लियर कट। साइंस जो है आपको चीज़ों को दिखा देता है प्रत्यक्ष रूप से, ठीक ना। जैसे इस एग्जांपल के रूप में लेखक लिखे हैं, इन द फर्स्ट प्लेस इट अटेम्प्ट टू बी ट्रूथफुल एंड द इम्पार्शियल एंड इट कैरीड द इम्पार्शियलिटी टू ग्रेट डील फर्दर देन द नॉट लीगल पॉइंट ऑफ द व्यू। और यह बिल्कुल आपका जो है इम्पार्शियल का मतलब होता है, पार्शियलिटी का मतलब होता है आपका भेदभाव करना, बिल्कुल निष्पक्ष, ठीक है, निष्पक्षता को यह दिखाता है। जैसे लेखक इसमें लिखे हैं, बताए हैं कि जैसे एक गुड जज विल बी आपका इम्पार्शियल, मतलब कि वह क्या करता है, भेदभाव फैसला सुनाने में नहीं करता है, ठीक, आपका जो है भेदभाव फैसला सुनाने में नहीं करता है, ठीक ना। एंड विल ट्राई टू द इम्पार्शियल एंड बिटवीन मिस्टर जॉन एंड स्मिथ एंड मिस्टर आपका चेंग। अब दो बातों इसमें दे रहा है, दो बातों को बता रहा है कि दो, एक जज जो है अगर सुना रहा है एक बातों को, तो आपका जो है वो जज जो है डिफरेंसेस नहीं करता है, ठीक ना, बिल्कुल आपका मतलब निष्पक्ष भाव से फैसला सुनाता है मिस्टर जॉन स्मिथ और मिस्टर कैंग सिंह के। ए गुड साइंटिफिक विल बी द इम्पार्शियल बिटवीन द मिस्टर ए स्मिथ टेपवर्म एंड द सोलर सिस्टम। उसी तरह अगर किसी व्यक्ति को, किसी साइंटिस्ट को, साइंटिस्ट भी उसी तरह होता है, साइंटिस्ट भी कोई भेदभाव नहीं करता है। अगर किसी साइंटिस्ट को दिया जाए, ठीक है, क्या करने के लिए, तो द सोलर सिस्टम टर्न आउट टू द ग्लोब। अच्छा, दूसरी बात है इसमें, अगर उसको दिया जाए कि भाई तुम अध्ययन करो किसके बारे में, तो एक सोलर सिस्टम और एक टेपवर्म के बारे में तुम अध्ययन करो। तो टेपवर्म मतलब एक कीड़ा, ठीक ना। तो कीड़ा क्या, जिसकी मतलब बहुत उसकी जो क्वालिटी होती है कीड़े का, क्या करना है, हिम टू नेचुरल रिपल्सन्स ऑफ द टेपवर्म, घृणा, मतलब जैसे मान के लिए जोक होता है हमारे यहाँ, तो जोक हम लोग अगर कोई भी रिसर्च उसको करेंगे छू कर पकड़ कर, तो वो पकड़ लेता है और हमारा खून को चूसने लगता है, ठीक ना। तो उसके वजह से खून चूसने की वजह से हम उसको मारेंगे, चाहे सांप ही है, सांप पर कोई हमें रिसर्च करना है अगर, तो सांप का तो क्वालिटी है कि जैसे छुएंगे या पकड़ेंगे तो हमें काटेगा, ठीक ना। तो ये दुष्टता अगर है उस जानवर में, उस टेपवर्म में, और अगर सोलर सिस्टम में अध्ययन करने के लिए दे दिया जाए, तो जो सही लोग नहीं होंगे, जो सही साइंटिस्ट नहीं होंगे, वो क्या करेंगे कि उस टेपवर्म के मतलब कि बैड क्वालिटी की वजह से उसको सिस्टम में को हटा देंगे, हटाओ ये कौन काम करेगा, इस टेपवर्म का कौन अध्ययन करेगा, हटा देगा। लेकिन जो बिल्कुल इम्पार्शियलिटी नहीं करने वाले व्यक्ति होंगे, ठीक ना, आपका भेदभाव नहीं करने वाले व्यक्ति होंगे, वो क्या करेंगे कि उसके गुणों को अलग कर देंगे, जो उसका सांप का काटने की क्वालिटी है, उस कीड़े का जो बुराई है उसको वो अलग कर देंगे, ठीक ना। और बाद में जो है आपका वो उसको मतलब साइड में रख कर किसी तरह से मैनेज करके वो अध्ययन करेंगे बिना भेदभाव किए हुए, क्योंकि वो जानते हैं कि उस कीड़े की क्वालिटी वही है,
ठीक ना, तो ऐसे करेंगे। विच लेड इज द प्रीडिसेसर आइदर द आपका वर्शिप टू द कंस्टिट्यूट एट लीस्ट एट द रिगार्ड देम एज द इनकरप्टेबल सर्वेंट ऑफ द ऑलमाइटी एट टू एक्सल्टेड फॉर द ह्यूमन कम्प्रिहेंशन। अब और बात कह रहा है इसमें, अगला बात बता रहा है कि अवे फॉर द सोलर सिस्टम, और सोलर के सिस्टम को भय को, जैसे आज भी लोग मानते हैं, चाहे हम लोग मानते हैं कि शनि ग्रह है, शुक्र ग्रह है, तो बुध ग्रह है, तो पृथ्वी ग्रह इसमें आ गया, ठीक ना। तो ऐसे हमारे एंसेस्टर जो थे, एंसेस्टर प्रीसिडिसर मतलब हमारे एंसेस्टर पूर्वज मानते थे आइदर द वर्शिप ऑफ द कंस्टिट्यूट, इसके मतलब उसको पूजा करते थे सोलर सिस्टम के घटक को। जैसे चंद्र ग्रहण लग गया तो आज भी लोग हम लोग कहते हैं कि अरे भगवान पर ग्रहण लग गया, ये बात हम लोग कहते हैं, ठीक ना। तो ग्रहण लगे एटलीस्ट रिगार्ड एज दे द इनस्क्रिप्टेबल एंड, और वो लोग मतलब कि ईश्वरीय चीजों को मानकर करते थे। टू एक्सल्टेड फॉर द ह्यूमन कम्प्रिहेंशन, जो कि आपका मतलब कि मनुष्य के समझ से या बाहर की चीज है। ये साइंटिफिक सबके रीजन है। चौथा पैराग्राफ हम लोग देख लेते हैं। आपका कह रहा है कि सच एटीट्यूड लीड टू द साइंटिफिक ए क्यूरियस मिक्सचर ऑफ द प्राइड एंड ह्यूमैनिटी, और प्राइड और ह्यूमैनिटी का ये मिक्सचर होता है। द सोलर सिस्टम टर्न आउट टू बी द ग्रुप बॉडी रेदर द ए स्मॉल कंपेरिजन इन द विथ मेनी देयर नाइबर्स। और अगर बात करें तो सोलर सिस्टम जो है वो टर्न इनटू बी द ग्रुप, यह बहुत मतलब कि ऐसे ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा होता है, ठीक है। ब्रह्मांड में ऐसे बहुत बड़े बड़े जो हैं आपके प्लैनेट्स हैं और नाइबर्स जो पड़ोसी उसके, एग्जीक्यूटिंग देयर मूवमेंट अकॉर्डिंग टू सिंपल इजी एंड इंटेलिजिबल लॉ, और अपने अपने मतलब कि वो अक्ष पर अपने अपने आपके ध्रुव पर वो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं अपने कार्य के हिसाब से। बट ही इज हिमसेल्फ रेदर एंड एबेरेंट सामान्य मेंबर्स ऑफ द सेम ऑर्डर इनटू द मंकीज। और अगर हम बात करें हम कि हम भी एक जो है मनुष्य जो प्रजाति है वो मंकी के मतलब की प्रजाति के ही हैं, ठीक है। आप लोग जब पढ़े होंगे देखे होंगे हिस्ट्री में कि कैसे धीरे धीरे हम लोग जो थे जंगली से मानव की तरफ हमारा डेवलपमेंट हुआ, तो मंकी की प्रजाति ही है। वाइल हिज माइंड इज द मर्सी ऑफ द नंबर ऑफ केमिकल प्रोसेस इन हिज बॉडी विच इज द कैन अंडरस्टैंड बट लिटिल एंड कंट्रोल हार्डली एट ऑल। कह रहा है कि जो कि कितने केमिकल प्रोसेस से होते रहता है, मतलब उसके दिमाग में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती रहती है जिसको वी कैन अंडरस्टैंड, हम तो समझ तो सकते हैं, बट लिटिल एंड कंट्रोल हार्डली एट ऑल, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करना उसको मतलब कि वो बिल्कुल ये एग्जैक्ट जो कंट्रोल करना सही नहीं है। मतलब अगर किसी के दिमाग में कोई बात चल रहा है तो वो क्या सोच रहा है, हम ये सोच मतलब कि अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि वो क्या सोच रहा है। 5वां नंबर पैराग्राफ, इन सो फार एज इट place all phenomenon on the same emotional level, the scientific point of view may be called the God eyes। अगर बात करें हम लोग आपका तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू इज कॉल्ड आपका गॉड आइज, मतलब कि साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू को इसमें गॉड आइज दिया गया है। देख लेते हैं कि गॉड आइज का मतलब क्या कह रहा है। गॉड आइज का मतलब भगवान की आंख है, अब लेकिन दूसरे ढंग से इसमें क्या दिया होगा ये हम लोग देखते हैं। गॉड आइज का आपका मतलब हो गया इसमें कि एटीट्यूड द बीइंग कंप्लीटली ऑन बेस्ड एंड न्यूट्रल, मतलब बिल्कुल प्लेन चीजें, सिंपल चीजें, ये साइंस से होता है। बट इट्स डिफर द प्रोफाउंडली फ्रॉम द विच द रिलीजियस हैव एट्रीब्यूटेड टू द ऑलमाइटी बीइंग एनालिटिकली न्यूट्रल। साइंस कैन नॉट डिटरमाइन व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। देखिए लेखक साहब इसमें लिखे हैं अपने तर्क को देते हुए, उन्होंने लिखा है कि साइंस जो है यह डिटरमाइन नहीं कर सकता है कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। अब मान लीजिए कि कोई सैद्धांतिक बात हो तब ना साइंस बता पाएगा कि आपको, अब आपके मन का इलाज साइंस कैसे कर सकता है, मन का इलाज आपका साइंस कैसे कर सकता है, ठीक ना। या सिंपल समझिए कि हम लोग मतलब कि अगर दूध अगर फट जा रहा है तो फटने के बाद तो वो रीजन क्या है वो बता देगा साइंस की क्या है। अब आपको उसमें से कौन खाना है कौन नहीं खाना है, कौन फेंकना है कौन रखना है, ये तो आप पर डिपेंड करता है। या साइंस कैसे डिसाइड करेगा कि आप छेना को खा जाइए पानी को फेंक दीजिए छेना को खा जाइए, ठीक ना। तो ये साइंस नहीं डिसाइड करता व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट एंड शुड नॉट ट्राई, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। इट कैन वर्क आउट टू द कंसिक्वेंस ऑफ द वेराइटी आपका वेरियस सेक्शन, जबकि साइंस जो है परिणामों के आधार पर चलता है, उसके क्या परिणाम है वो आपको बताएगा। बट इट कैंट बी पास्ट जजमेंट ऑन देम, जजमेंट लेकिन नहीं करेगा। द बैक्टीरियोलॉजिस्ट मतलब जो आपका जैविक वैज्ञानिक हैं, ठीक है, बैक्टीरिया को पढ़ाई करने वाले जो वैज्ञानिक हैं, कैन मेयरली पॉइंट आउट दैट द पोल्यूशन ऑफ द पब्लिक वाटर सप्लाई इज लाइकली टू कॉज एज मेनी डेथ एज द लेटिंग ऑफ ए बॉम्ब इन द पब्लिक स्ट्रीट। देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल देकर लेखक यहाँ बताए हैं कि अगर उन्होंने यह बात सिर्फ बायोलॉजी ये आपका बैक्टीरियोलॉजिस्ट ही बता सकते हैं, ठीक है, जैविक वैज्ञानिक ही बता सकते हैं कि जैसे कि कोई पोल्यूशन वाटर सप्लाई कर दिए पब्लिक में, पोल्यूटेड वाटर, और पब्लिक जो है पीकर बीमार हो गई चाहे मरने लगी, तो एक पोल्यूटेड वाटर ही उतना ही डेंजरस है, उतना ही खतरनाक है जितना कि एक बम का फटना, पब्लिक प्लेस में एक बम का फटना,
ठीक है। और he is no better equipped than anyone else into the passion of the knowledge he has gained and determined whether these two acts equally wrong and the enemy of science alternately abused the exponent of the being depth and moral conscience। अब मतलब कि कह रहे हैं कि लेकिन अगर ऐसा कहा जाए तो लोग कहेंगे कि बात ऐसे कैसे हो सकता है, बम फटेगा तो उतना ही आदमी मरेगा, पानी पिएगा तो उतना ही आदमी मरेगा। लेकिन साइंस इसको कह रहा है कि दोनों एक ही बात है। इसी के हिसाब से इसी तरह एनिमी ऑफ साइंस, जो साइंस के दुश्मन लोग हैं, मतलब साइंस को जो गलत साबित करने के फेरा में पड़ रहते हैं, एब्यूज इट्स एक्सपोनेंट, उसके प्रवर्तकों को क्या करते हैं, आपका अपशब्द कहते हैं, फॉर बीइंग डेफ एंड मोरल कंसिडरेशन, फॉर द इंटरफेयरिंग इन द एथिकल प्रॉब्लम विच डू नॉट कंसर्न देम। बोथ ऑफ दीज क्रिटिसिज्म कैन नॉट बी राइट। दोनों तरह की पहलू जो है, मतलब दोनों बातें, यह चीजें समाज में होता है। मानने वाले जो लोग हैं वो भी मानते हैं और जो आपके नहीं मानने वाले लोग हैं वो भी मानते हैं। अगला पॉइंट को हम लोग देखते हैं। अब 6 के बाद जो भी पॉइंट है स्टूडेंट, देखिए ये 6 का जो पॉइंट है, एक छोटे से पॉइंट को लेखक लेकर मतलब एग्जांपल देकर हमें पूरा विस्तार से बताए हैं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू को। और ये रिलेटेड किससे टॉपिक आपका कहाँ से रिलेटेड है, ये पॉइंट 6 नंबर पैराग्राफ, तो ये अमेरिका के निग्रो लोगों से रिलेटेड है, जिसको आपने पढ़ा होगा आई हैव ए ड्रीम बाई मार्टिन लूथर किंग। सॉरी, आप तो 12th में है नहीं, जब आप 12th में जाइएगा तो यह बात आपको पता चलेगा। यह चीज़ें याद रखिएगा। 12th क्लास में रेनबो इंग्लिश जो है उसमें चौथा लेसन एक है आई हैव ए ड्रीम बाई मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, जिसमें उन्होंने अमेरिका के निग्रो लोगों का, ब्लैक लोगों का उन्होंने चर्चा किया है, उसमें उन्होंने बताया है। ठीक है, तो अब देखिए आपका ये हो गया। दूसरा आगे बढ़ते हैं अब अगला पॉइंट। तो नाउ द टेंडेंसी ऑफ द एवरेज मैन हैज ऑलवेज बीन टू द ड्वेल ऑन द इमोशनल एंड एथिकल साइड केस रेदर देन टू द वन फैक्ट ऑफ द समवॉट डल काइंड व्हिच इंटरेस्ट इन द साइंटिफिक। अब कह रहा है कि दोनों पहलू पर लोग सोचते हैं, विचार करते हैं। ठीक है, एक साइंटिफिक पॉइंट पर भी और एक हमारे आपका एथिकल साइड पर भी, मतलब लोग सोचते हैं, विचार करते हैं। लेट मी टेक टू एग्जाम्पल। अब इस बात को सिद्ध करने के लिए कि लोग दोनों पहलू से सोचते हैं, ठीक है, वो एक एग्जाम्पल लेते हैं दो कि चलिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ। पहला एग्जाम्पल है द प्रॉब्लम ऑफ अमेरिकन नेग्रोज एंड द प्रॉब्लम ऑफ डिजीज। एक कह रहा है कि ट्रू प्रॉब्लम में क्या है, पहला प्रॉब्लम अमेरिकन नेग्रोज और दूसरा आपका है प्रॉब्लम ऑफ डिजीज। मतलब एक अमेरिका के जो ब्लैक लोग हैं, नेग्रो जिसको हब्सी कहा जाता है, ब्लैक लोग, उसकी प्रॉब्लम और एक बीमारी के समस्या, इस 2 चीज़ों का चर्चा करते हैं। तो पहला पर चर्चा जो किए हैं वो आपका वो है द प्रॉब्लम ऑफ अमेरिकन निग्रोज। ए लार्ज नंबर ऑफ अमेरिकन होल्ड द निग्रोज इन द इंडिफरेंटली इन्फीरियर टू द व्हाइट मैन। अब वहाँ पर बता रहे हैं कि अमेरिका में जैसे हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम की बातें होती है, ठीक ना, उस हिसाब से अमेरिका में ब्लैक एंड व्हाइट होता है। व्हाइट लोग जो है वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और ब्लैक लोगों को, निग्रो लोगों को वो लोग इन्फीरियर मानते हैं, ठीक ना, एज फार द पॉसिबल एंड बी द सेग्रीगेटेड, अलग रखना फ्रॉम हिम। और वो चाहते हैं व्हाइट वाले लोग कि ये ब्लैक अमेरिकन जो है वो हमसे अलग रहे, ये हमसे दूर रहे, मतलब हमसे, ये हमारी बराबरी का नहीं है। एंड अदर बिलीव दैट द ही शुड इंजॉय द सेम राइट। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, दोनों तो सेम है, दोनों तो आदमी ही है। द बायोलॉजिस्ट कांट नॉट डिसाइड बिटवीन देम। और बायोलॉजिस्ट जो हैं वह दोनों को डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। ही कैन पॉइंट आउट द निग्रोज स्कल इज मोर एप लाइक देन द व्हाइट्स बट द हिज हेयरलेस स्किन सोलेस एंड सो फॉर्थ। अब इसमें वो कुछ एग्जांपल बताते हैं कि नेग्रो लोगों का जो स्कल होता है, खोपड़ी होता है, माइंड होता है, इज मोर एप लाइक, बिल्कुल लंगूर के जैसा होता है, ठीक है। एंड व्हाइट्स, और व्हाइट लोगों का बट द हेयरलेस स्किन लेस सो एंड सो फोर्थ। और उसमें से उन लोगों का, व्हाइट लोगों का जो है हेयरलेस, मतलब कि जो बाल कम होता है, ठीक है। बट ही कांट नोट द रिजल्ट ऑफ द टू डाइवर्जेंट, ठीक है, पॉलिटिकल्स व्यू एट द टू द नेग्रोज। लेकिन मतलब कि वैज्ञानिक अगर पता लगाए तो इस चीज़ का कारण का पता लगा सकता है, लेकिन जो लोगों के विचार है वहाँ पर, पॉलिटिकल जो थिंकिंग है, ठीक ना, उस चीज़ों को वैज्ञानिक पता नहीं लगा सकता, उस पर नहीं क्रिटिसाइज कर सकता है। इन द कंट्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ द साउथर्न स्टेट। अब देखिए लेखक कह रहे हैं कि अगर साउथर्न स्टेट में, अमेरिका में अगर निग्रो लोगों की बात किया जाए तो एक्सीड्स द डेथ रेशियो, तो यहाँ पर इनका जो है मरने का रेट जो है वो अधिक है, डेथ। एंड इन द साउथर्न टाउन, जबकि आपके साउथर्न टाउन में जाया जाए, देखा जाए तो नेग्रोज डाइज एंड द बर्न, ठीक, आपका जो है डाइज एंड द बर्न, मतलब वहां पर आपका डेथ रेशियो और मृत्यु रेशियो जो है उल्टा हो जाता है। देयर हाई डेथ रेट आर ड्यू टू द फैक्ट दैट, अब कह रहा है कि उनके मरने का जो अधिक, ब्लैक लोगों का मरने का जो अधिक
रीजन है, उसके पीछे कारण ये है कि द इन्वायरमेंटल सुटेबल टू द वाइट मैन। अब जहाँ पर ब्लैक एंड अमेरिकन की बात होती है, जहाँ पर ब्लैक निग्रो यानी कि निग्रो लोग जहाँ मरते हैं अधिक, तो वहाँ पर वहाँ के बायोलॉजिकल यानी कि इन्वायरमेंट जो है वह ब्लैक लोगों के लिए सूट नहीं करता है, ठीक है। जबकि व्हाइट लोगों के लिए वो वातावरण जो होता है व्हाइट लोगों के लिए होता है, इसीलिए ब्लैक लोग अधिक मरते हैं। एंड दे डाई द कंजप्शन ऑन द अदर डिजीज, और वो जो है रोग से ग्रसित हो जाते हैं। जस्ट द व्हाइट मैन डाई ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड निग्रोज ओरिजिनल होम्स। अब कह रहा है कि अब अगर ब्लैक लोगों की बात किया जाए तो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, ये जो ब्लैक लोग हैं वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका के ओरिजिनल निवासी है, वहां पर जो वहां का जो वातावरण है, वहां का जो पर्यावरण है, वह ब्लैक लोगों के लिए ठीक होता है। कहाँ पर? अफ्रीका का। लेकिन ये आपका जो है अमेरिका का जो है यहाँ पर व्हाइट लोगों के लिए ठीक है। इसीलिए आपका डेथ रेशियो और मतलब मृत्यु और आपका जो डेथ जन्म जो होता है, दोनों में डिफरेंसेस हो जाता है। कौन अधिक कहाँ मरता है, कौन अधिक जहाँ जन्म लेता है। 7वां नंबर पैराग्राफ कह रहा है कि इफ यू कीप द निग्रो आउट द कार फैक्ट्रीज एंड सो पार्ट ऑफ द फ्राइटेन अवे फ्रॉम द कंटेक्ट विद द व्हाइट बाय द ओकेजनल लिंचिंग, यू डिवाइड इज बैक टू द कॉटन फील्ड वेयर ही लिव्स आपका हेल्दी एंड ब्रीड्स रैपिडली, दस क्रिएटिंग निग्रो प्रॉब्लम फॉर द फ्यूचर जनरेशन। अब कह रहा है कि अगर व्हाइट अमेरिकन ब्लैक अमेरिकन को निग्रो को अगर सभी जगह से निकाल दें, खेत खलिहान मकान मकान दुकान फैक्ट्री से सब जगह से निकाल दें और कहेंगे नहीं आप वापस चले जाइए, तो बिल्कुल कॉटन फील्ड में उनको धकेलने के बराबर होगा। मतलब वो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर सिर्फ उनको खाने, ठीक है, खाने जीने, मतलब आप खाने जीने और प्रजनन बढ़ाना, मतलब जनसंख्या बढ़ाना, सिर्फ यही उनका उद्देश्य रहता है। तो कहीं कहीं अगर इन्वॉल्व है, फंसे हुए हैं, तो वहाँ पर फंसे हुए उनका जनसंख्या रुका हुआ है। लेकिन लेखक इसमें लिखे हैं कि अगर ये व्हाइट लोग उनको भगा दे, खदेड़ दें और वो अपने एरिया, अपने क्षेत्र में, अपने कार्य वाले एरिया में चला जाए, तो इनकी जनसंख्या और अधिक बढ़ जाएगी। और जब जनसंख्या अधिक बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? व्हाइट अमेरिकन लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगा। एंड स्पीडली एंड क्रिएटिंग द निग्रो प्रॉब्लम फॉर द फ्यूचर जनरेशन, और ये व्हाइट अमेरिकन के लिए फ्यूचर में जनरेशन के लिए क्रिएट कर सकते हैं डिफिकल्टी। बट इफ यू एक्सटेंडेड हैड द फ्रेंडशिप टू हिम, यू सो ऑल्सो इन्फेक्ट विथ योर मेलेडीज बिसाइड्स एस्टैब्लिश योर मिड्स रिजर्वर्स ऑफ द डिजीज जर्म्स। लेकिन अगर आप उनसे दोस्ती भी करते हैं तभी आप अपने आप को इन्फेक्टेड कर रहे हैं, आप अपने आप को दूषित कर रहे हैं, आप अपने आप को बीमारी का एक बुलावा, एक नेता जो है आप दे रहे हैं, ठीक है। एक्सटेंड टू हैंड एंड द फ्रेंडशिप। तो ये आपका हम लोगों ने देखा है स्टूडेंट 7वां नंबर लेसन तक आपका 8 और कितना लेसन दिया गया? 14 लेसन दिया गया, ठीक। तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा स्टूडेंट, आज के वीडियो में मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ, ठीक ना। फिर इसके बाद हम लोग इसके बाद वाले वीडियो यानी कि 8 नंबर पैराग्राफ से ये पार्ट 1 होगा, और पार्ट 2 में हम लोग जो देखेंगे, पार्ट 2 में पैराग्राफ नंबर 8 से जो है हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना है, फिर मिलूंगा इस वीडियो का आपका रेस्ट हिस्सा इस लेसन का लेकर पार्ट 2 में। तब तक के लिए आपको आज जुड़ने के लिए, देखने के लिए थैंक यू।